बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसको यूनाइटेड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसके विषय में जानेंगे कि यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। क्या होता है जी? यूनाइटेड नेशन यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अभी इसके हर कोई भी संस्था होता है उसका कोई ना कोई हेड होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है। तभी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इसके क्या है? अध्यक्ष, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट। अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अभी हम लोग को जानना है कि इसका उद्देश्य, कोई भी संस्था अगर बनता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना जी। चलिए तो इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा यानी पूरी दुनिया की सुरक्षा करना है। क्या करना है जी? पूरी दुनिया की सुरक्षा करना है। उसके बाद में आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारना है, यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। क्या करना है जी? आर्थिक विकास को बढ़ाना है। सामाजिक प्रगति, समाज की प्रगति किस प्रकार से होगी? मानव अधिकार यानी मानव के कुछ अधिकार होते हैं, उस अधिकार को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, ये सभी चीजें यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या की जाती है बाबू? तय की जाती है। इसके बाद में है विश्व शांति के लिए काम करना, यानी दुनिया में किस प्रकार से रहना है, लोगों को इस तरह से कुछ काम करना है। अब यहाँ जानिए इसका एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापना। इसका स्थापना कब हुआ था? ठीक है, समझा रहा है ना? यानी स्थापना कह रहे हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यानी जब दुनिया के सभी देश आजाद हो रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी, ठीक है, उसी टाइम में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1945 में, 1939 से स्टार्ट हुआ था, 6 साल तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। कितना दिन तक चला था? 6 साल तक, ठीक है। तो उसी में एक यानी संगठन अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से बाबू? अमेरिका के सहयोग से, ठीक है। अब यहाँ जान लीजिए सबसे बड़ा चीज, हर चीज में अमेरिका की कुछ ना कुछ चाल छिपी होती है। यानी जब दुनिया आजाद हो रहे थे उस टाइम में अमेरिका ने एक यानी प्रस्ताव पारित किया कि एक संगठन हम लोग बनाएंगे। आइएगा, ठीक है। यानी एक संगठन बनाया कि जिस संगठन के माध्यम से पूरे दुनिया को एक करके किसी भी तरह से आगे रहना है, ठीक है। तो इसके लिए उसने एक यूनाइटेड नेशंस बनाया, इसमें वीटो पावर बनाया। उसके बाद में पूरे दुनिया के देश को जोड़कर अपने उसका हेड रहता है, यानी वही लोग इसके अध्यक्ष बन सकते हैं जो अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, ठीक है। अन्य दूसरे किसी व्यक्ति को यहाँ पर कोई मान्यता नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई नहीं बन सकता, यानी नागरिक होना चाहिए। कहाँ का? अमेरिका का, वही इसका अध्यक्ष हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसका क्या हुआ था बाबू? स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, ठीक है। 50 देश हस्ताक्षर किए कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि मेंबर, इस देश के कितने मेंबर्स हैं, यानी इसके मेंबर्स की संख्या 193 है। कितने हैं जी? 193, ठीक है। यानी 192वां देश आपका मोंटेनेग्रो है, 28 जून 2006 को शामिल हुआ है। और 193वां देश जो है वह है साउथ सुडान। यह कब शामिल हुआ है? 14 जुलाई 2011 में, ठीक है। अभी एक और देश तत्काल में शामिल होने के लिए पूरा बेचैन है, जिसके लिए युद्ध चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने के लिए एक देश बेचैन है। यूरोपियन यूनियन जो है ना, यानी अमेरिका द्वारा एक संगठन बनाया गया है, जिसमें यानी पूरे जितने भी पश्चिमी देश होते हैं ना उसके सहयोगी, उन सभी देशों के साथ वह एक समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। यानी उनको हेड, अपने हेड बनकर उन पर राज करने का कोशिश करता है। तो उसमें जो लोग शामिल होते हैं, तो अगर किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो सभी देश मिलकर हमला करते हैं। उस संगठन का नाम है नाटो,
ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पढ़ा है ना जी, नाटो के बारे में पढ़ा है ना आप लोग, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, पॉलिटिकल में भी पढ़े। देखिए ये सब आप लोग का आर्ट्स है ना, ये समझिए कि इसके लिए कोई स्पेशली कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सभी चीजों को मिलाकर पढ़ा जाता है। ये ना समझिए कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो दिक्कत। तो इसमें कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को बना हुआ था। इसमें कहने का मतलब है इसमें कई प्रकार के देश शामिल है, इसमें कुछ अस्थायी है कुछ अस्थायी है। अब कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम को, रूस, चीन और फ्रांस। और इसके बाद में इसका हेड ऑफिस मुख्यालय कहाँ है जी? न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क कहाँ है? और उसके बाद में जिनेवा और कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, यहाँ भी इसकी क्या चीज स्थापित किया गया है? मुख्यालय, यानी छोटे छोटे इसके ऑफिस बनाए गए हैं जहाँ पर लोग इसके सारे काम करते हैं। कोई दिक्कत? और यहाँ जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव सेक्रेटरी क्या होता है? पर है कि महासचिव जो होता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्या होता है जी? सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद में कार्यकाल की बात की जाएगी तो 5 साल का होता है। एगो सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें एगो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के द्वारा 5 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। किसको? 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अभी एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से अभी ये क्या है? इसके अध्यक्ष है, महासचिव है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल है। कोई दिक्कत? इसके पहले बान की मून थे, ये लिखा थे आप लोग को दक्षिण कोरिया, ठीक है, बान की मून इनके पहले थे। ये सब सेक्रेटरी जनरल है यानी महासचिव है। ये हर 5 साल पर बदल जाते हैं, या सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेड पर, अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो है सुरक्षा परिषद अगर वो चाहे इनको 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 2 साल पर भी हटा सकती है, ठीक है। यानी ये तो जनरली चीज है, कभी भी अगर हम लोग चाहे तो, अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अगर हम लोग चाहते तो उनको हटा सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया के द्वारा ना उनका निर्माण हुआ है जी, मतदान ना हुआ है। मान लीजिए कि मतदान की प्रक्रिया अगर हम लोग विपरीत कर देंगे या वोटिंग पावर कम हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत? अभी हम लोगों को जाना है, देखिए इसमें करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। क्या नाम था इनका? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली कब बने हुए थे? यहाँ पर फोटो भी लगा हुआ, कब कौन थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें यही फायदा है कि ज्यादा हम लोगों को बोर्ड पकड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग अगर कोई वीडियो बढ़िया से बना दिए तो आसानी के साथ इस पर पढ़ा जा सकता है, समझ में आ जाएगा। तो वीडियो भी रिकॉर्ड करके रहेगा, आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होगा, घर पर भी जाकर आराम से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डेली बाई डेली का आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ट्रिगवेली को क्या बनाया गया था जी? सबसे प्रथम महासचिव किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, कोनो दिक्कत? अब देखिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने प्राप्त किया था। यानी तत्कालीन महासचिव यानी 2001 में, अब यहाँ जान लीजिए 2007 से 16 तक कौन थे? 1 जनवरी 2017 में कौन थे? सबसे प्रथम 1945 में कौन थे? और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2001 में दे रहा है कि नोबेल पुरस्कार मिला किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू यूनाइटेड नेशंस,
यूनाइटेड मतलब जोड़कर रखना, नेशन मतलब देश, यानी दूसरे दूसरे देशों को जोड़कर रखना। कोनो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, इसमें कौन कौन सी भाषाएं चलती है? इसमें अगर आप जा रहे हैं, आपको फॉर्म इसमें दायर करना है कि हमें आपकी सदस्यता लेनी है, तो इसके लिए कौन कौन से भाषा में आप फॉर्म भर सकते हैं? इसमें देखिए, मान्य भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी, यानी कार्यालयी भाषा, इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज है दो, एक है आपका अंग्रेजी और दूसरा फ्रांसीसी। यानी एक फ्रेंच भाषा में आप बोल सकते हैं, उसमें चाहे लिख सकते हैं, या अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं। दूसरा भाषा आपका है अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, अरबी है, चीनी है, रूसी है और स्पेनी भाषा है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये भाषाएं हैं जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, बोलिए, यानी वैसी भाषाएं हैं जिसके आधार पर आप उसमें फॉर्म दायर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज, फ्लैग। कोई भी सेंटर होता है, कोई भी सेक्टर होता है, उसका एक अपना ध्वज होता है। दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, सभी कंट्री में अपने क्या होते हैं जी, झंडे होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यूनाइटेड स्टेट का एक फ्लैग है। ये कह रहा है कि 19 दिसंबर 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। यहाँ पे देख रहे हैं ये, ठीक है, फ्लैग में ऐसा बना हुआ है। इसके पहले भी हम लोगों के यानी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इसमें देखे थे कि यहाँ पर वो मतलब सिंबल था, ठीक है। कह रहा है कि इसमें रंग देखिए कैसा होता है, हल्का नीला और श्वेत। इसका रंग हल्का नीला और हल्का श्वेत है, ठीक है, यानी नीला और श्वेत दोनों रंग को मिला के ये बना हुआ है। कोनो दिक्कत? चलिए, कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य एजेंसी, कोई दिक्कत? कह रहे हैं कि उस पर 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं। जैतून समझते हैं? जैतून का एक पौधा होता है, उसका 2 डाली को ला के लगा दिया गया है, ठीक है, और बीच में विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र पूरे बीच में लाकर चिपका दिया गया है, यानी टारगेट पूरे दुनिया के देशों को अपने में मिला कर रखना है, ताकि दादागिरी करने में मजा आएगा, है जी। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसियां है, FAO है, ठीक है, करे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम और इटली में इसका मुख्य मतलब। इसके बाद देखिए, अब कह रहा है कि ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी किसी देश से अगर पैसा वैसा आ रहा है तो ये कंट्रोल करता है, दूसरे देश का पैसा दूसरा में चला जाए तो। ये यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस और फ्रांस में इसका मुख्यालय है। WHO है, जेनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इसके बारे में तो जानते हैं, WHO, ठीक है। तो ये सभी सेक्टर है इसके, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका बजट होता है। आप घर परिवार को चलाते हैं तो आपका भी एक बजट होता है ना जी, तो कितना पैसा खर्च करेंगे तो हमारा घर परिवार बढ़िया तरीके से चल सकता है। तो सभी को उसमें सहयोग करना होगा। जितने भी मेंबर्स होंगे घर के, वे सभी मेंबर्स मिलकर काम करेंगे तभी घर अच्छा से चल सकता है, ठीक है। तो इसका बजट देखिए क्या होता है। बजट का मतलब होता है कि इसमें सभी देशों को मिला के एक यानी सेक्टर दिखाया जाता है कि आप इतने पैसे दीजिएगा, आप इतने पैसे दीजिएगा, इन सभी चीजों को मिलाकर बात किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बजट पेश करता है। हम लोग के यहाँ, हम लोग के देश का बजट पेश कौन करता है जी? का मतलब है, ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बजट पेश करता है। संघ का नियमित बजट महासभा द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष में अप्रूवल किया जाता है। यानी संघ का जो नियमित बजट होता है, यानी लगातार जो चलने वाला है, जिसमें बदलाव नहीं होता है, उसको हर 2 वर्ष बाद महासभा द्वारा, यानी इसका जो जनरल असेंबली होगा उसके द्वारा क्या किया जाता है? बजट पेश किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में अलग अलग देशों का सहयोग। अब देखिए इसमें कौन कितना पैसा देता है। यूनाइटेड स्टेट 22% यानी सबसे ज्यादा पैसा ये देता है, ठीक है। जापान यानी 9%, उसके बाद चाइना, ये सभी का पैसे का रेशियो है।
ठीक है, कोई दिक्कत क्या है जी? पैसे का रेशियो है, कौन दिक्कत नहीं है सर? वीडियो पैसे का दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, बुझा जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ये भी कहा गया है, ठीक है। ये जितने भी देख रहे हैं आप लोग, ये मेंबर स्टेट है और इनके द्वारा कितना पैसा इस पर, कितना बजट खर्च किया जाता है, यानी ये सभी प्रतिशत है, यानी पूरा खर्च का कितना प्रतिशत कौन सा देश, इंडिया हमारा, देखिए हमारा देश कितना है 0.737, इतना मतलब है, ठीक है। ज्यादा पैसा देके क्या जरूरत है फंसने का, ठीक है। यही सब देश अपना पैसा फंसाए और आपस में लड़ाई करते हैं, कह कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, ठीक है। अब इसके अंग कौन कौन से होते हैं? प्रमुख अंग का मतलब क्या?